साथियों नमस्कार। हमने पिछले वीडियो में हिंदी उपन्यास परंपरा के प्रेमचंद पूर्व जो युग था उन उपन्यासों पर बातचीत की और बहुत महत्वपूर्ण उपन्यासों पर हमने उसके तथ्यों को देखा। अब हम इस उपन्यासों के दूसरे जो सीरीज़ है उसमें प्रेमचंद युग के जो उपन्यास थे उन पर बातचीत करेंगे। और एक महत्वपूर्ण सूचना कि प्रेमचंद पर एक स्पेशल वीडियो जो हमने बनाया हुआ है उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कुछ प्रैक्टिस सेट महत्वपूर्ण जो हैं उनके भी लिंक नीचे हमने शेयर किए हुए हैं, आप उन्हें देख लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि समय पर अपडेट मिलता रहे। शुरुआत करते हैं। काव्य क्षेत्र का छायावाद और गद्य साहित्य का प्रेमचंद युग दोनों की जो समयावधि है वो लगभग एक थी, 1918 से 1936। यानी जिस दौर में छायावादी कविताएं लिखी जा रही थी 1918 से 1936 के बीच में, वही दौर हिंदी गद्य साहित्य का जो उपन्यास का युग है वो प्रेमचंद युग के नाम से जाना जा रहा था। तो दोनों की समयावधि एक थी। सामाजिक राजनीतिक परिवर्तनों की जैसी स्पष्ट छाप छायावाद युग के गद्य साहित्य में लक्षित होती है वैसी काव्य साहित्य में नहीं होती। ये कथन नगेंद्र जी का है। नगेंद्र जी ने ये लिखा कि जो छायावाद युग में जो गद्य यानी कि जो प्रेमचंद युग का जो गद्य था वो छायावाद युग का भी था, तो उसमें जो गद्य साहित्य में सामाजिक परिवर्तनों पर उपन्यास लिखे जा रहे थे वैसा काव्य साहित्य में नहीं हो रहा था। काव्य में आप देख ही रहे थे कि छायावादी कविताओं में रहस्यवाद था और आत्माभिव्यक्तियाँ थी और कल्पना लोक की बातें थी। लेकिन जो इसी दौर का उपन्यास लिखा जा रहा था प्रेमचंद के युग में, वो कहीं ना कहीं सामाजिक परिवर्तनों की आकांक्षा को लेकर के लिखा जा रहा था। उसमें सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक अभिव्यक्तियां दिखाई पड़ रही थी। तो ये नगेंद्र जी ने उसमें लिखा हुआ है। आगे देखिए कि हिंदी उपन्यास जगत में यह युग प्रेमचंद युग में निर्विवाद रूप से स्वीकार किया जा चुका है। ये जो 1918 से 1936 का समय है, ये हिंदी उपन्यास जगत में प्रेमचंद युग के नाम से निर्विवाद रूप से स्वीकार किया जा चुका है। हमने ये जो पूरा वीडियो बनाया हुआ है ये नगेंद्र जी की पुस्तक को ध्यान में रखकर, प्रामाणिक पुस्तक है। परीक्षाओं में ज़्यादातर जो भी आयोग कभी परीक्षाओं में जो प्रश्नों के उत्तर की जांच करता है वो भी इन्हीं किताबों से करता है, तो इसलिए हमने आपको सारे तथ्य नगेंद्र जी की किताब से ही बताए हुए हैं। नगेंद्र जी के अनुसार सेवा सदन, प्रेमचंद जी का उपन्यास सेवा सदन जो 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, उसका प्रकाशन न केवल प्रेमचंद के साहित्यिक जीवन की वरन हिंदी उपन्यास की भी एक महत्वपूर्ण घटना, ये टर्निंग पॉइंट माना जाता है प्रेमचंद जी के उपन्यास लेखन के क्षेत्र में। यानी प्रेमचंद जी के बारे में आप देखेंगे तो वो शुरुआत में 1905-07 के आसपास से उर्दू में लेखन कर रहे थे। सारे उनके जो उपन्यास और कहानियाँ आ रहे थे वो उर्दू में लिख रहे थे, वो उर्दू पत्रिकाओं में प्रकाशित हो रहे थे। लेकिन सेवा सदन के बाद से उनके उपन्यास लेखन में एक जो प्रौढ़ता आई, जो मैच्योरिटी थी वो दिखाई देने लगी। उसी को ध्यान में रख के नगेंद्र जी ने कहा कि सेवा सदन न केवल प्रेमचंद के साहित्यिक जीवन की वरन हिंदी उपन्यास की भी एक महत्वपूर्ण घटना, एक टर्निंग पॉइंट है। सेवा सदन उनकी पहली प्रौढ़ कृति है। जब परीक्षाओं में पूछे कि प्रेमचंद की पहली प्रौढ़ कृति किसे माना जाता है, तब आप सेवा सदन को ध्यान में रखेंगे, जहां से उनके नए औपन्यासिक जीवन का ही नहीं बल्कि हिंदी उपन्यास के नए युग का प्रादुर्भाव होता है। नगेंद्र जी ने लिखा है कि सेवा सदन से पूर्व उर्दू में प्रकाशित उनकी रचनाएं एक प्रतिभाशाली लेखक के बचकाने प्रयास जैसे लगते हैं। उनका ये कहना है कि सेवा सदन जो उन्होंने लिखा प्रेमचंद जी ने, वो मैच्योर नॉवेल एक तरह से हुआ, परिपक्व उपन्यास लेखन प्रेमचंद जी का है, और उसके पहले जो वो लिख रहे थे एक प्रतिभाशाली लेखक का बचकाना प्रयास जैसे लगता है। ये नगेंद्र जी लिखते हैं प्रेमचंद जी के बारे में। नगेंद्र जी के अनुसार मूल रूप से हिंदी में लिखा उनका पहला उपन्यास, प्रेमचंद का मूल रूप से हिंदी में लिखा पहला उपन्यास कायाकल्प है, ये नगेंद्र जी के अनुसार। तो जब भी परीक्षाओं में पूछा जाए, सामान्यतः यह प्रसिद्ध भी है कि प्रेमचंद जी का हिंदी में लिखित पहला उपन्यास कौन सा है, तो वो कायाकल्प है। इसके बाद उन्होंने सभी उपन्यासों की रचना हिंदी में ही की।
उर्दू की बैसाखी की ज़रूरत अब उन्हें नहीं रह गई। ठीक, तो आप इन पॉइंट्स को फिर से रिवाइज करके वीडियो को फिर से ये कंप्लीट होने के बाद देख लीजिएगा कि कैसे नगेंद्र जी ने इन पर अपने विचार प्रकट किए हैं। आगे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, प्रेमचंद का उर्दू में लिखा पहला उपन्यास कौन सा है? वो है असरारे माविद, जिसका हिंदी अनुवाद है देवस्थान रहस्य। सन भी आप देख लीजिएगा कि 1903 में असरारे माविद नाम से उर्दू में लिखते हैं और देवस्थान रहस्य नाम से जब अनुवाद उसका हिंदी में वो करते हैं तो 1907 ईस्वी में। उनका एक प्रसिद्ध और जो उपन्यास उर्दू में था, हम खुरमा व हम सबाब, 1906 ईस्वी में यह उर्दू में प्रकाशित होता है। 1907 में वे इसका हिंदी में प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह नाम से प्रकाशन करते हैं और आगे जाकर 1929 ईस्वी में इसी उपन्यास को परिष्कृत करके इन्होंने प्रतिज्ञा शीर्षक से प्रकाशित कर दिया। यानी हम खुरमा हम सबाब नाम से पहले प्रकाशित हुआ, हिंदी में अनुवाद प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह 1907 में, और उसके बाद इसी को परिष्कृत करके संशोधित करके 1929 में इन्होंने प्रतिज्ञा शीर्षक से इसे प्रकाशित करा दिया। तो इसमें 3 बार परिवर्तन हुए हैं, 3 क्रमिक विकास हुआ है। आगे देखते हैं, किशना नाम से 1907 में जो प्रकाशित हुआ उपन्यास उर्दू में, बाद में 1931 में गबन नाम से प्रकाशित हुआ। जलवाए इसार उर्दू में 1912 में प्रकाशित हुआ और हिंदी में अनुवाद उसका वरदान नाम से हुआ 1921 में। तो आप इन सबको अच्छे से देख लीजिएगा कि किस उपन्यास का उर्दू में क्या नाम था और फिर हिंदी में अनुवाद हुआ तो क्या नाम रखा गया। अब आप देखिए बाजारे हुस्न, ये बहुत प्रसिद्ध प्रेमचंद जी के उपन्यासों में सेवा सदन है, जिसे प्रौढ़ कृति माना है नगेंद्र जी ने सबसे पहली। बाजारे हुस्न इसका उर्दू में नाम है और बाजारे हुस्न का मतलब है कि 1918 में प्रकाशित हुई विवाह से जुड़ी जो समस्याएं होती हैं और समाज में वेश्याओं की जो स्थिति है उस पर केंद्रित होने के कारण इसे बाजारे हुस्न उर्दू में नाम दिया गया, सेवा सदन हिंदी में नाम दिया गया। आप इस उपन्यास को पढ़ेंगे तो आप जब ये उपन्यास का अंत होता है तो उपन्यास के अंत में प्रेमचंद जी ने वेश्याओं के जीवन के उद्धार के लिए एक विकल्प दिया है कि उनके लिए जैसे वृद्धाश्रम होते हैं और बाल आश्रम होते हैं, बच्चों के लिए जो घर बनाए जाते हैं, उसी तरीके से वेश्याओं के लिए भी सेवा सदन नाम से, वेश्यालय न कह के सेवा सदन नाम से अगर उनके लिए जगह बनाई जाए तो समाज में धीरे धीरे उनकी जो गतिविधियां रचनात्मक हैं वो उन्हें सिखा करके, उसमें उन्हें कौशल और प्रशिक्षित करके उनके जीवन को सुधारा जा सकता है। अगला उपन्यास है गोशाए आफियत, इसका नाम हिंदी में प्रेमाश्रम रखा गया, 1922 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ प्रेमाश्रम। चौगाने हस्ती नाम से रंगभूमि 1925 ईस्वी में। रूठी रानी 1907 में प्रकाशित हुआ था और यह प्रेमचंद जी का ऐतिहासिक उपन्यास है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। नगेंद्र जी के अनुसार सेवा सदन उपन्यास के बाद प्रेमचंद जी के 7 मौलिक उपन्यास प्रकाशित हुए। सेवा सदन के बाद 7 मौलिक उपन्यास प्रकाशित हुए प्रेमचंद जी के। कौन कौन से हैं वो? पहला प्रेमाश्रम, इसे वे मौलिक उपन्यासों में मानते हैं प्रेमचंद जी के। प्रेमाश्रम 1922 में, सन आप ध्यान रखिएगा इसके साथ, और इसका विषय है कृषक जीवन की समस्याओं का चित्रण करने का प्रथम प्रयास है इसमें प्रेमचंद जी का। उसके बाद रंगभूमि 1925 ग्रामीण जीवन पर केंद्रित। कायाकल्प के बारे में हमने देखा ही कि ये प्रेमचंद जी का हिंदी में लिखा पहला उपन्यास माना जाता है 1926 में। निर्मला 1927 में लिखा गया और इसका जो विषय था वो दहेज प्रथा और वृद्ध विवाह से होने वाले पारिवारिक विघटन का चित्रण। गबन 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कर्मभूमि 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और गोदान, जिसके कारण अमर प्रसिद्धि मिली प्रेमचंद को, 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। और जो प्रेमाश्रम में, जो 1922 में प्रेमाश्रम प्रकाशित हुआ था, उसमें व्यक्त कृषक जीवन की समस्त समस्याओं को पूर्णता प्रदान करता उपन्यास है। वहाँ जो पहला प्रयास कृषक जीवन पर, ग्रामीण जीवन पर उन्होंने किया प्रेमाश्रम में, उसको पूर्णता मिलती है गोदान में पहुंचकर। गोदान को तो
ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य ही कहा जा सकता है। ये नगेंद्र जी का कथन है। गोदान को तो ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य ही कहा जा सकता है, ये आप ध्यान रखिएगा। और अंतिम है मंगलसूत्र उपन्यास प्रेमचंद जी का, जो कि अपूर्ण है। तो परीक्षाओं में कभी कभी पूछ लेता है कि प्रेमचंद जी का कौन सा उपन्यास अपूर्ण है, अधूरा है। तो कई सारे ऑप्शन होंगे जिसमें मंगलसूत्र ऑप्शन होगा जो सही होगा। अन्य जो उपन्यासकार प्रेमचंद युग में थे, चतुर्सेन शास्त्री, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र कुमार आदि कई सारे महत्वपूर्ण इस दौर में उपन्यासकार रहे, जिनमें कुछ के बारे में हम देखेंगे यहाँ पर। चतुर्सेन शास्त्री जी का जो उपन्यास था वो हृदय की परख 1918 में, हृदय की प्यास 1932 में, अमर अभिलाषा 1932 में और आत्मदाह 1937 में। तो आप चतुर्सेन शास्त्री जी को देख लीजिएगा, इनकी चतुराई, हृदय की परख, हृदय की प्यास, अमर अभिलाषा, आत्मदाह। प्रताप नारायण श्रीवास्तव जी का विदा 1929 में, विजय 1937 में। 2 ही उपन्यास इनके हैं, विदा और विजय। शिवपूजन सहाय जी को एक तरह से माना जाता है कि प्रेमचंद युग में एक नए तरीके का उपन्यास और नई दिशा देता हुआ उपन्यास देहाती दुनिया, शिवपूजन सहाय 1926 में। माना जाता है कि इसी उपन्यास से जो रेणु जी ये माने जाते हैं कि वो आंचलिक उपन्यासों के जन्मदाता हैं। तो सबसे पहला जो आंचलिक उपन्यास है वो यही माना जाता है, देहाती दुनिया 1926 ईस्वी में। बेचन शर्मा उग्र जी के जो उपन्यास है वह है चंद हसीनों के खतूत 1927, दिल्ली का दलाल 1927, बुधुआ की बेटी 1928, शराबी। ये उपन्यास बेचन शर्मा उग्र जी के हैं। तो उग्र इनका उपनाम है, आप ध्यान रखिएगा कि किस उपन्यासकार का नाम उपनाम उग्र है। तो बेचन शर्मा जी का नाम उग्र है। जयशंकर प्रसाद जी ने भी उपन्यास लिखे हैं। इनके प्रसिद्ध उपन्यास जो है 2 हैं, कंकाल 1929, तितली 1934। एक अपूर्ण इनका भी उपन्यास है इरावती नाम से, वो अपूर्ण की श्रेणी में है। जैनेन्द्र कुमार जी के जो प्रसिद्ध इस दौर के उपन्यास थे वो थे परख 1929, सुनीता 1935 और त्यागपत्र, बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास त्यागपत्र 1937 में। ये मनोवैज्ञानिक श्रेणी के उपन्यासकार थे और इनका समय प्रेमचंद की परंपरा में ही माना जाता है, प्रेमचंद के युग में ही माना जाता है। भगवती चरण वर्मा जी का उपन्यास है चित्रलेखा 1934 ईस्वी में। ये सारे बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, आप इन सबको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। सियाराम शरण गुप्त जी का जो उपन्यास है गोद 1932 में, अंतिम आकांक्षा 1934 में, नारी 1937 में। तो ये इनके 3 ही उपन्यास हैं, गोद, अंतिम आकांक्षा और नारी, सियाराम शरण गुप्त। भगवती चरण वर्मा का चित्रलेखा आपने देखा ही, ये बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है, इसको भी आप देख लीजिएगा। ये लगभग सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में चित्रलेखा आपको देखने को मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश हायर का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी ये मिलेगा। त्यागपत्र भी आपको कई सारे परीक्षाओं में देखने को मिल जाएगा। तो इन सभी उपन्यासों का उपन्यासकारों का नाम और उनके जो सन हैं उन्हें भी आप ध्यान में रखिएगा। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए उपयोगी होगा। और कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम मिलते हैं प्रेमचंद युग के बाद के उपन्यासों के बारे में। तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।